नमस्ते बच्चों। आज आपको र के विभिन्न रूप के बारे में जानकारी दी जाएगी। इस वीडियो में र को कहाँ और कैसे लगाया जाता है उसकी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। र के विभिन्न रूप के तहत र के विभिन्न रूप र के विभिन्न रूप। बच्चों, र के विभिन्न रूप यानी कि जब हम र लिखते हैं तो उसमें हम आधा र का भी उच्चारण करते हैं, है ना। तो उसको हम कहाँ और कैसे लगाएंगे इसकी जानकारी जो है इस वीडियो में दी जाएगी। सबसे पहले आप जान लीजिए कि र पर उ और उ की मात्रा की मात्रा किस तरह से लगाई जाती है। जैसे पहले आप मान लीजिए ये छोटा उ है और ये बड़ा उ है। छोटा उ की मात्रा आपकी ये है और बड़ा उ की मात्रा ऐसे लगाते हैं। छोटा की मात्रा इस तरह से और बड़ा की मात्रा इस तरह से लगाते हैं। अब आप देखो यहाँ पर र जब छोटा उ रहेगा तो इसको सिर्फ ऐसे लगा देंगे, इसको सिर्फ ऐसे लगा देंगे। इसको सिर्फ यहाँ से ऐसे ला करके इसको ऐसे लगा देंगे। लेकिन जब बड़ा उ यानी कि उ की मात्रा लगती है तो इसे हम ऐसे लगाते हैं, यानी कि ये यहाँ सट के रहेगा और ये थोड़ा सा हट करके लगेगा। इस तरह से आप जान लो कि बड़ा उ यानी कि इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी। ये बड़ा उ और ये छोटा उ। जैसे रुपया में हम लगाते हैं क्या है, रुपया। लेकिन जब रूप लिखते हैं तो रूप। एकदम छोटा सा इसमें रहेगा, एकदम छोटा सा। तो ये हो जाता है रुपया और रूप। छोटा उ की मात्रा इस तरह से र पे लगेगी और बड़ा उ की मात्रा इस तरह से लगेगी। ये आपको समझ में आ गया, क्लियर हुआ। अब आगे आइए, पहले तो ये हो गया उ और उ की मात्रा, उ और उ की मात्रा। अब इसके बाद आपका आता है कि यदि र आए पूर्ण व्यंजन और उसके बाद आधा र आए और उसके बाद बिना मात्रा के जब कोई व्यंजन आता है, बिना मात्रा के जब कोई व्यंजन आता है तो वहाँ पर वह जाकर के रेफ बन जाता है। जैसे कर्म, इसको हम विच्छेद करेंगे तो क धन अ धन र धन म धन अ। कर्म, क और म के बीच में हम र का उच्चारण कर रहे हैं। क और म में हम इसका उच्चारण कर रहे हैं र का, यानी कि आधा र का उच्चारण कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये हो गया कर्म। क्या हो गया? कर्म। इसके बाद आपका इस तरह से आप देख रहे हो कर्म है। इसी तरह से कार्य आप देख रहे हो कार्य, इसका हो जाएगा क धन आ धन र
धन य धन अ कार्य हो गया ना। यानी कि य पर कोई भी मात्रा नहीं है, म पे कोई भी मात्रा नहीं है, तो यह उस व्यंजन के ऊपर यानी कि ये रेफ बन जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे? रेफ। अब इसी तरह से अगर कोई ऐसा शब्द आए जैसे कि उसमें इ की मात्रा हो, ओ की मात्रा हो, ए की मात्रा हो, ए की मात्रा हो, यानी कि मात्रा अगर हो तो वो कहाँ पे लगेगा? ये आप इसको देखिए। जैसे पार्किंग, पार्किंग आपको लिखना है पार्किंग। अब ये मात्रा हो गया, अब इस पर आएगा, समझ में आ गया? अब इसका जब हम विच्छेद करेंगे तो क धन आ धन क पा र आ रहा उच्चारण, तो हम यहाँ पर र लिखेंगे। पा र किंग क धन ई धन न। देखिए अब यहाँ पर किस चीज का उच्चारण हो रहा है? यहाँ पर हम न नहीं लिखेंगे, ये ग है, ये ग है। मैंने आप लोगों को अनुस्वार और अनुनासिक बताया था। तो जब अनुनासिक होता है और यहाँ पर अगर क और ग दोनों का है तो ये क्या हो जाएगा? ग का उसी वर्ण का पांचवा यानी कि पार्किंग, ये आ जाएगा आपका द ग। पार्किंग हो गया। इस तरह से आपका जो है यह विच्छेद होगा। इसके बाद आपका और भी इसी तरह से अगर में आता है ओ की मात्रा लगता है तो वहाँ पर आप क्या लगाएंगे? जैसे सर्वोदय लिखना है हमें, सर्वोदय हमने ऐसे लिख दिया। सर्वोदय क्या है? ओ के ऊपर र है, यानी कि स धन अ। अब उच्चारण किसका कर रहे हैं? र का। सर धन व धन ओ धन द धन अ धन य धन अ। ये हो गया संधि सॉरी वर्ण विच्छेद। स र वो द य, सर्वोदय। यानी कि ये हमारा हो गया रेफ। जब ऊपर मात्रा लगता है तो इसको हम बोलते हैं रेफ। जिससे से बड़ी की मात्रा होती है, तो बड़ी की मात्रा तो हम इस तरह से लगाते हैं, बड़ी की मात्रा तो इस तरह से लगाते हैं। लेकिन ये जो क्या है? ये रेफ है। इसके बाद ये कब होता है? जब आधा र का उच्चारण होता है तब। जब आधा वर्ण का आधा र का उच्चारण होता है तो वह रेफ बन जाता है। ये ध्यान रखिएगा, रेफ और पदेन में अंतर है। पदेन हम कब लगाएंगे? जब व्यंजन आधा हो, कोई भी दूसरा व्यंजन र के अलावा अगर आधा हो और र पूरा हो तो वहाँ पर हम पदेन लगाते हैं। लेकिन जब र आधा हो और व्यंजन पूरा हो, कोई दूसरा व्यंजन पूरा हो, तो वहाँ पर हम रेफ लगाते हैं। इस बात को आप अच्छे से जान लीजिए और समझ लीजिए कि हम रेफ कब लगाते हैं और पदेन कब लगाते हैं। तो रेफ जब आधा र रहेगा, जब आधा र रहेगा तो हम वहाँ पर आधा र जब रहेगा तो वहाँ पर हम रेफ लगाएंगे। वहाँ पे क्या लगाएंगे? हम रेफ लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चों? वहाँ पर हम रेफ लगाएंगे।
क्लियर हुआ ये। इसके बाद रेफा मात्रा हम रहने देते हैं। इसी में नीचे आप लोगों को हम पदेन का भी बताते हैं। ये मात्रा समझ में आ गई कि पार्थिव, सर्वोदय, है ना। इसी तरह से और भी रहेंगे वर्ड, वो आपको जैसे जैसे आप पढ़ोगे, आप अध्ययन करोगे बच्चों, वैसे वैसे आपको समझ में आते जाएगा। इसके बाद आपका आता है कि जब आधा र का उच्चारण होता है तो हम रेफ लगाते हैं, लेकिन जब पदेन होता है तो वहाँ पर, अब यहाँ पर सबसे अच्छा उदाहरण होता है कर्म और क्रम। कर्म और क्रम का सबसे बड़ा सटीक एग्जाम्पल अगर कोई है रेफ और पदेन का, तो वह क्या है? वह आपका है कर्म और क्रम। जब हम क्रम बोलेंगे तो कैसे लिखेंगे, और कर्म बोलेंगे तो, क्योंकि दोनों में वही है लेकिन अंतर है। यही हमको व्याकरण सिखाता है। इसी का शुद्धिकरण व्याकरण हमें सिखाता है। क्या सिखाता है? क्रम। मान लीजिए हमें क्रम लिखना है, क्रम, है ना। अब देखो, क्रम र पूरा आ रहा है और क आधा आ रहा है। इसको क र म ऐसे नहीं लिखेंगे हम, ये टोटल गलत हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे क्रम, यानी कि क र घन अ घन म घन आ, है ना। क्रम। र का उच्चारण क्या हो रहा है? र का उच्चारण पूरा हो रहा है और इसमें र का उच्चारण आधा हो रहा है। समझ में आया? ये हमारा हो गया क्रम। इसके बाद आपका पदेन। क्रम, जब पूरा र रहे, कोई व्यंजन जब उसके पहले आधा आता है और उसके बाद र पूरा आता है तो वहाँ पर हम पदेन लगाते हैं, यानी कि र को इसके हिसाब से लगाते हैं। अब आप कहेंगे कि हम जो लगाते हैं तो यह पाई के सहारा लगा लिए हम, है ना। लेकिन एक ट और ड, दो और ठ, ढ, ये सब ऐसे शब्द हैं जिनको कि हम कैसे लगाते हैं? ड्रम, ड्रम, ट्रक, है ना। तो इसके लिए हमको इसको एक आधार पाई लगाते हैं। इसके लिए हम एक पाई का आधार लगाते हैं और तब हम इस पर पदेन लगा देते हैं। तो ये हमारा इस तरह से तिकोना बन जाता है। इस तरह से तिकोना बन जाता है, जो कि ट्रम और ट्रक में हम देखते हैं, या अन्य ऐसे जो शब्द हैं जैसे ट है, द है, ठ है, ढ है ना। इसमें अगर हमको लगाना हो तो हम इस तरह से पहले उसको पाई का सहारा देते हैं, तब पदेन को हम लगाते हैं। तो लगता है कि हम इसको ऐसे तिरछा बना रहे हैं, लेकिन इसका जब हम करेंगे विच्छेद तो क्या होगा? ड र अ म। इसी तरह से ट र अ म और अ, है
क है बच्चों, सारे बच्चों क, ट्रक और ट्रक। ये हमारा हो गया पदेन का। अगर हमको लिखना है श्रम, श में हम र कैसे लगाएंगे? श में हम र लगाते हैं, श में हम चाहे तो ऐसे लगा सकते हैं, लेकिन यह गलत है। इसके लिए एक आपको व्यंजन का निर्धारित मानक दे दिया गया है। वह क्या है? श्र। यह आपका श्र। अब हमको श्रम लिखना है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, श्रम, न कि श्रम। ये बच्चों गलत है, ये सही है, ये हमारा सही है। ये हमारा हो गया श्रम। क्लियर हुआ? अब आपको जब विच्छेद करना होगा तो कैसे करोगे? श धन अ नहीं करोगे, इसको आप लिखोगे श धन र धन अ धन म धन अ। हलंत नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। अगर किसी व्यंजन को आधा लिखना होता है तो हम उसको हलंत के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तब वह अ से अलग होता है, यानी कि स्वर से अलग होता है। ये क्लियर हुआ? इसके बाद अगर आपको इसी में री की मात्रा लगाना है, श में री की मात्रा लगाना है, अगर इसमें री की मात्रा लगाना है, मैंने आपको वीडियो में बताया था कि री की मात्रा मैं आपको अलग से बताऊंगी, क्योंकि आप अक्सर गलती करते हो र और री में, र और री में आप अक्सर गलती करते हो। ये आपका है श्री, री, यानी कि जब हमको श में री लगाना होता है, री में तो लगा लेंगे, लेकिन जब श में लगाना होगा तो हम इसको श्रृंगार, इस तरह से हम इसको लिखेंगे। इसी तरह से और भी जो भी शब्द आते हैं, जैसे जैसे आप अध्ययन करते जाओगे वैसे वैसे आपको आता जाएगा और आप वहाँ पर समझते जाओगे। ये हमारा हो गया श्रृंगार का। श्रृंखला, श्रृंगार, है ना, ये सब क्या है? श्रृंखला, श्रृंगार, ये सब हमारे क्या है? श्र में री की मात्रा है। कृपा, कृपा, है ना, क्री। ई की जब र के साथ ई आए तो समझ लीजिए कि वो री का उच्चारण हो रहा है। आप ऊपर पदेन या रेफ नहीं लगाएंगे, आप वहाँ पर री की मात्रा लगाएंगे। क्लियर हुआ बच्चों? ये हमारा आपका वीडियो हुआ। इसे आप जब भी देखेंगे, समझेंगे तो इस र के विभिन्न रूप को आप जानेंगे। और अगर कोई भी दिक्कत आती है बच्चों तो आप प्लीज़ मुझसे कॉल करके, कंसल्ट करके अपने डाउट को क्लियर कीजिए। यदि आप डाउट को क्लियर नहीं करेंगे तो आपका ज्ञान अधूरा रहेगा और इसके लिए स्वयं आप जिम्मेदार होंगे। बच्चों, इस परिस्थिति में हमें अलग रहना है, हमें दूर रहना है, लेकिन अपनी पढ़ाई को रोकना नहीं है। अगर हमने इस समय का सदुपयोग नहीं किया तो आगे भविष्य में आपका एक एक पावदान पीछे चलता चला जाएगा और आपको कष्ट होते रहेगा। इसलिए बच्चों, आप सबसे पहले ध्यान रखिए कि आपको पढ़ना भी है और अपने को सुरक्षित भी रखना है। धन्यवाद।